Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India. BSc फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम। वो टॉपिक क्या है हमारा? तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। तो एक बार पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। इस यूनिट में हमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने थे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आते हैं, उनके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कौन सा एलिमेंट हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो एक बार ओवरव्यू हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे ग्रुप 13 to 18 ग्रुप्स आते हैं। 13 से 18 तक जितने भी ग्रुप हैं हमारे वो सभी किस में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। तो पी ब्लॉक में जो हमारा ग्रुप 13 है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। ग्रुप 13 को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रुप 13 को हम लोग कह रहे थे बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 को हम लोग क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली कहते हैं। ओके, तो ग्रुप 13 में जो हमारा बोरॉन फैमिली है इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या ट्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाओ, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नेम से। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेना। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है एनॉमलस बिहेवियर। आज का हमारा टॉपिक है एनॉमलस बिहेवियर। तो एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है? ये जब मैं आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 13 में देखने वाले हैं कि ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो पहले एनॉमलस बिहेवियर होता क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। ओके, तो एनॉमलस वर्ड का मीनिंग क्या है पहले ये देखते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। एनॉमलस ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है ये चीज़ एक बार समझते हैं। एनॉमलस का मीनिंग होता है नियम विरुद्ध। एनॉमलस का मीनिंग होता है नियम विरुद्ध। अब इसका मतलब क्या है? तो एनॉमलस मीन्स क्या है? इसका एग्जैक्ट जब आप मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग होता है नियम विरुद्ध। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बाकी के रूल्स को फॉलो ना करे, थोड़ा यूनिक प्रॉपर्टी शो करे, या हम ये कह सकते हैं कि सपोज कि कोई भी ऐसा रूल है जिसे सभी को फॉलो करना है लेकिन कोई एक एलिमेंट उस रूल को फॉलो ना करे, या अगर हम ऐसे समझे जनरल एग्जांपल लेकर, तो सपोज कोई रूल बनाया गया, वो क्लास के सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं लेकिन कोई एक बच्चा उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, या थोड़ा यूनिक रूल अपने से ही बना लिया है और वो चीज़ फॉलो कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं बट कोई एक उसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्रुप 13 में क्या हो रहा होगा। तो ग्रुप 13 में टोटल हमारे 6 एलिमेंट्स थे। 6 एलिमेंट्स तो हमारा रेडियो एक्टिव था तो उसकी बात हम नहीं किए थे, हमने 5 एलिमेंट्स की बात की थी, जिनमें से सपोज कि कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सारे एलिमेंट शो कर रहे हैं लेकिन कोई एक एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को नहीं शो कर रहा है, तो वो एलिमेंट कैसा हो गया, कैसा बिहेवियर शो करेगा? तो वो एलिमेंट हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। तो एनॉमलस वर्ड का मीनिंग क्या है, एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एनॉमलस बिहेवियर मीन्स यही है, कोई भी ऐसा ट्रेंड या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बाकी के एलिमेंट शो कर रहे हैं लेकिन उनमें से एक एलिमेंट शो नहीं कर रहा है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है ग्रुप के ही एलिमेंट्स की बात होगी। तो ग्रुप 13 में पहले ग्रुप 13 में हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 13 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो इसको लर्न करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये था शॉर्ट ट्रिक हमारा। अब इसमें हम देखते हैं कि ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये सारे एलिमेंट्स हमारे ग्रुप 13 के हैं। अब इनमें से कौन सा एलिमेंट हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा? तो एनॉमलस बिहेवियर क्या है ये चीज़ क्लियर हो गई। कौन सा एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा? तो यहाँ पर है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। इसका मतलब क्या है कि इन सभी एलिमेंट्स में से बोरॉन जो है हमारा वो एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों बोरॉन ही एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा, ये चीज़ समझते हैं।
तो फर्स्ट है बोरॉन शो एनॉमलस बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स अदर ग्रुप मेंबर ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली लो साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, size ratio, high electronegativity and non-availability of d electrons and high ionization energy। तो अभी तो कुछ समझ नहीं आया होगा, एक एक करके हम लोग समझते हैं। आप मुझे ये बताओ, जब हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जब डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, हमारी साइज इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो इन सभी एलिमेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या होगा, बोरॉन होगा। बोरॉन क्या है हमारा, स्मॉल साइज है इसकी। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया एनॉमलस बिहेवियर शो करने का कि बोरॉन का क्या है, स्मॉल साइज है। अब अगर साइज स्मॉल होगा तो क्या क्या होगा, ये चीज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया, एनॉमलस बिहेवियर कौन शो करेगा। तो अब एक बार आप रिकॉल करो, जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हम लोग एनॉमलस बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एनॉमलस बिहेवियर वही एलिमेंट शो करेगा जो साइज में स्मॉलर होगा। क्लियर है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, जिसकी साइज छोटी होगी वो एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। तो अभी जस्ट हमने देखा ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में बोरॉन की साइज सबसे छोटी होती है, इसीलिए बोरॉन क्या करेगा, एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। अब अगर साइज स्मॉलर है तो उससे क्या क्या चीज़ें होंगी, ये चीज़ समझते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया, साइज क्या है, स्मॉल है। अब आप मुझे बताओ, अगर साइज स्मॉलर है तो क्या चीज़ हायर होगा, न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, हायर होगा। यहाँ पर देखते हैं एक्सट्रीमली लो साइज, ये चीज़ क्लियर हो गया हमारा। हाई न्यूक्लियर चार्ज, तो ये चीज़ हमें अच्छे से पता है, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर साइज क्या होगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो फर्स्ट तो हमारा है स्मॉलर साइज, सेकंड हमारा क्या हो गया, हाई न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो साइज क्या है, छोटी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है तो मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ, अभी तक आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। कोई भी एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइज स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है। साइज छोटी है, शेल नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, कम होंगे, तभी तो साइज छोटी है। तो नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे मतलब न्यूक्लियस और शेल्स के इलेक्ट्रॉन में बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ऐसे एलिमेंट, स्मॉलर साइज के जो एलिमेंट होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत हाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइज स्मॉलर की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग इसे। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, एक्सट्रीमली लो साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, साइज रेशियो वही हो गया, फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा एक है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हमने डिस्कस कर ली। दो पॉइंट्स हमारे हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे समझते हैं। अब देखो आप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हाई होगी। रीज़न क्या है इसका, तो न्यूक्लियस और सेल के इलेक्ट्रॉन्स में बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस का लास्ट सेल तक भी अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा। तो इसका मतलब साइज छोटी है, तो ये क्या चाह रहे होंगे कि और इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आ जाएं। ठीक है, न्यूक्लियस का सेकंड सेल तक भी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अच्छा ही होगा। तो अगर बाहर भी कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये चाह रहा होगा कि उसे भी ये अट्रैक्ट कर ले। तो यहाँ पर क्या होगा, साइज स्मॉल की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये भी हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही कॉमन पॉइंट है, हमने हर एलिमेंट्स के, जो भी एलिमेंट हमारा एनॉमलस प्रॉपर्टी शो कर रहा था उसमें ये पॉइंट कॉमन रहेगा। इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लो। वो पॉइंट क्या है हमारा, तो वो लास्ट पॉइंट है हमारा, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ या आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ
डी ऑर्बिटल। बोरॉन में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो एक रीज़न ये भी है कि ये एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। तो ये पॉइंट कॉमन है, ये हर जगह आपको रहेगा। कोई भी एलिमेंट अगर एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करेगा तो ये पॉइंट आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। इवन मैं तो कहूँगी जितने भी पॉइंट्स हमने अभी देखे हैं ये सारे पॉइंट्स सभी में कॉमन ही रहेंगे। जो भी एलिमेंट एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करेगा उनमें ये सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, बस हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो ये 5 पॉइंट्स हमारे ये थे कि बोरॉन एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है। क्वेश्चन आता है कि क्यों बोरॉन ही एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है। तो उसका ये रीज़न था हमारा कि एनॉमलस प्रॉपर्टी बोरॉन शो करता है, उसके रीज़न ये सारे हैं। क्लियर है? क्या क्या रीजंस थे? तो 5 रीज़न हमने देखे। फर्स्ट हमारा ये है कि साइज स्मॉलेस्ट है। साइज स्मॉलेस्ट है तो न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होगी, हायर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हायर होगी। 5th पॉइंट हमारा क्या था, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया ये 5 पॉइंट्स। तो ये 5 रीजंस अच्छे से लर्न करना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एनॉमलस बिहेवियर। बोरॉन हमारा एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है, किस किस रीज़न से करता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से बिहेवियर हैं जो बोरॉन नहीं शो करता है या सिर्फ बोरॉन ही शो करता है और अदर एलिमेंट नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो एनॉमलस बिहेवियर, द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन आर एज फॉलोज। क्या क्या है? तो फर्स्ट है हमारा हार्डनेस। अब बोरॉन जो है हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसको एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब इन सभी में से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो हमारा एलिमेंट होता है वो क्या होता है हमारा, बोरॉन। एक्सट्रीमली हार्ड बोरॉन जो है हमारा वो कैसा है, एक्सट्रीमली हार्ड है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है कि इसे हम लोग शार्प नाइफ के थ्रू कट ना कर सकें। इतना हार्ड तो होता है, लाइक इन सभी एलिमेंट्स में से आप देखो तो बोरॉन इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन दीज ऑल एलिमेंट्स, ओके, एज कंपेयर टू दीज ऑल एलिमेंट्स। बट इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हम इसे शार्प नाइफ के थ्रू कट ना कर सकें। शार्प नाइफ से अगर हम लोग कट करना चाहें तो बोरॉन कट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हार्डनेस में बस इतना ही हमें देखना था कि हमारा जो बोरॉन होता है वो कैसा होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, अब इसमें आप इसको कैसे समझोगे, तो देखो हार्डनेस तो ये क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, जितने भी ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स हैं बोरॉन को छोड़कर सभी एलिमेंट हार्ड है, लेकिन बोरॉन की इतना हार्ड नहीं है। तो बोरॉन कैसा, एक्सट्रीमली हार्ड है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बाकी के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये क्या है, इसका एनॉमलस बिहेवियर है। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट हम देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देख लोगे तो एनॉमलस बिहेवियर फिर कुछ भी नहीं है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी का लेक्चर आप देख लोगे, अच्छे से समझ जाओगे, तो फिर एनॉमलस बिहेवियर आप 2 की भी स्पीड पे देखोगे तो आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी से ही हम लोग एनॉमलस बिहेवियर बताते हैं। लेकिन अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर्स नहीं देखे, डायरेक्ट एनॉमलस बिहेवियर देखोगे तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप जाके एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो, उसके बाद आपको एनॉमलस बिहेवियर इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था मेटेलिक कैरेक्टर में कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब आप खुद से सोचो कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग जा रहे हैं तब ना मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एक बार यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स के नेम लिख लेते हैं। ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स। डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं तब हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा, एकदम 0 होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर के 0 होने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। सेंटर में आते आते क्या होगा कि थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी रहेगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल का भी कैरेक्टर हो, नॉन मेटल का भी हो, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो सेंटर वाले एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, मेटलॉइड्स होंगे, और लास्ट वाले एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। रीजन, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है इतनी चीजें? अब आप देखो जो हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट हैं, बोरॉन की बात हो रही है तो सिर्फ बोरॉन को ही डिस्कस करते हैं। बोरॉन का नेचर क्या होगा, तो बोरॉन हमारा कैसा होता है, नॉन मेटल इन नेचर। क्लियर हुआ? बोरॉन हमारा कैसा होता है, नॉन मेटल इन
नेचर। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से समझ जाओगे तो फिर इजीली कर लोगे, ठीक है। बोरॉन कैसा होता है, नॉन मेटल इन नेचर। रीजन क्या है इसका, तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में मेटेलिक कैरेक्टर बिल्कुल ही जीरो होगा, और मेटेलिक कैरेक्टर के जीरो होने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हमारे कैसे होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। क्लियर हुआ इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा बॉन्डिंग। जो हमारा बोरॉन है वो कैसी बॉन्डिंग शो करता है, तो बोरॉन जो है हमारे वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर ये कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कंपाउंड भी कैसे फॉर्म कर रहे होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे। और अदर एलिमेंट्स जो हैं वो कैसी बॉन्डिंग करते हैं, आयोनिक बॉन्ड करते हैं। और कैसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्लियर है। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, तो अभी तक आप अच्छे से पढ़ लिए होगे। अगर यूनिट सेकंड में आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। फर्स्ट यूनिट में भी कुछ टॉपिक्स थे हमारे ऐसे जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या एक्सेप्टेंस हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे आयंस फॉर्म हो, जहाँ पे कोई एक डोनर हो और कोई एक एक्सेप्टर हो। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। कोवैलेंट में हमारा क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट मीन्स हमारा क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आयोनिक मीन्स क्या होता है हमारा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन मैं दूंगी, कुछ इलेक्ट्रॉन सामने वाला देगा, उसके बाद बॉन्डिंग होगी। तो कोवैलेंट में हम लोग 3 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। यहाँ पर क्या है, आयोनिक में क्या हो रहा है हमारा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि सपोज अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आपको दे दूंगी, तो मैं क्या हो जाऊंगी, डोनर, आप क्या हो जाओगे, एक्सेप्टर। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो आप मुझे कंप्लीटली दे दोगे उसे, वहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं रहेगी। कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आप अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से मुझे दे रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप डोनर हो जाओगे, मैं क्या हो जाऊंगी, एक्सेप्टर हो जाऊंगी। ठीक है, और बॉन्डिंग हमारे बीच कौन सी हो जाएगी, आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन कोवैलेंट में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक मैंने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया, बस थोड़ा सा हम कह सकते हैं स्लाइटली शिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन, और आपका इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट हुआ है। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, लाइक कोवैलेंट में आपने पढ़ा ही होगा सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आपको दे दिया है या आपने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मुझे दे दिया है, बस हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, थोड़े थोड़े शिफ्ट हुए। तो वहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जहाँ पे एक डोनर हो और एक एक्सेप्टर हो। तो क्लियर हुआ ये। तो यहाँ पे एनॉमलस प्रॉपर्टी में क्या समझना है हमें कि जो हमारा बोरॉन होता है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है और कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन जो बाकी के अदर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं प्लस आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आयोनिक बॉन्डिंग कर रहे हैं तो कंपाउंड्स भी कैसे बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। क्लियर हुआ इतना। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा मोनोमर्स और डाइमरिक। अब यहाँ पर क्या समझना है हमें, तो हमारे जो बोरॉन्स होते हैं वो जब रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शन करके वो जो कंपाउंड बनाते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोमर होते हैं। और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जब रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो कैसे होते हैं, डाइमरिक इन नेचर होते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप हर एक प्रॉपर्टी का। फर्स्टली इसका ले लो, इसमें बस हमें इतना ही समझना है कि बोरॉन हमारा क्या होता है, मोनोमर होते हैं, और अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, डाइमर होते हैं। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की थी, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में हमने देखा कि बोरॉन हमारे क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल चाहो तो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल लाइक हमारा BF3। BF3 हमारा कैसा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, और हमारा जो AlF3 है ये कैसा करता है, आयोनिक कंपाउंड है, या हम कह सकते हैं इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है। क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल अगर आप ये चीज़ें लिखोगे तो फिर वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल भी दिखा के शो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी मेटेलिक कैरेक्टर, फिर हार्डनेस। तो यही सारे एनॉमलस बिहेवियर हैं जो हमारा बोरॉन शो करता है।
क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। ग्रुप 13 अब हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ग्रुप 13 का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्लस इनका एनॉमलस बिहेवियर क्या है। तो एनॉमलस बिहेवियर ही ग्रुप 13 का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 14। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्लस ग्रुप 14 में कौन सा एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।